आप अपना पूरी हिस्ट्री बताओ सर पेशेंट की। सर उनके पेशाब में खून आना शुरू हुआ था जी। कितने दिन पहले की बात है? कोई 7-8 महीने पहले उनके यूरिन से ब्लड आया। जी। ठीक है। तो कहने लगे भाई इसको ऑपरेशन करवा लो फिर बड़ा हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं करवाया? ऑपरेशन कराया नहीं जी। क्यों? ऑपरेशन करवाते जी मर जाती। आपको कैसे पता जी मर जाती? हमारे 2-3 पेशेंट मरे जी, रिश्तेदारी में हो गए। ठीक है। टांगों की स्वेलिंग जो थी वो? सूजन तो कम है जी, दर्द है जी। सूजन दर्द है। सूजन एकदम ठीक हो गया? हाँ सूजन जी, कितने दिन 20 ठीक हुआ? एक ऐसे कोई हफ्ता, 1 हफ्ते के आसपास जी। 1 हफ्ता में टांगों का सूजन भी गया? क्योंकि एक पैर में जो सूजन था तो उसमें दर्द भी था, तो दर्द तो धीरे धीरे पेट का तो खत्म हो ही गया। हाँ जी। तो फिर इसका भी जाएगा जी। ठीक है। आप लगा लो कि आपका पेशेंट तकरीबन 90% ठीक है सर। हाँ जी। अगर पूछा जाए सिर्फ एक टांग की दर्द को छोड़कर, जी जी जी। बाकी सब आपका पेशेंट का ठीक हो गया। थोड़ी सी कमजोरी महसूस ज्यादा है जी। कमजोरी ज्यादा है। हाँ। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? सुक्रम पाल है जी नाम तो। सुक्रम पाल जी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं यूपी शामली जिला पठानपुरा गांव है जी। यूपी शामली जिला पठानपुर। जी। पेशेंट क्या लगता है आपका? माता जी। आपकी उम्र उनकी 65 है? जी जी। ठीक है जी। इनको रीनल बताया था यानी किडनी बताया था? जी। ठीक है जी। आप अपना पूरी हिस्ट्री बताओ सर पेशेंट की। सर उनके पेशाब में खून आना शुरू हुआ था जी। कितने दिन पहले की बात है? कोई लगभग 7-8 महीने पहले। 7-8 महीने पहले उनके यूरिन से ब्लड आया? जी। ठीक है। तो हम उन्होंने सहारनपुर हॉस्पिटल में ले गए जी। उन्होंने वहाँ टेस्ट करे जी। टेस्ट में मैं कहने लगे भाई इसमें हमें डाउट लग रहा कोई गांठ है? जी जी। ठीक है। किडनी में जी। ठीक है। और दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ सहारनपुर में ही जी। हम वहाँ चले गए, उसने भी यही बताया। तो कहने लगे भाई इसको ऑपरेशन करवा लो फिर बड़ा हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं करवाया? ऑपरेशन कराया नहीं जी। क्यों? ऑपरेशन करवाते जी मर जाती। आपको कैसे पता जी मर जाती? हमारे 2-3 पेशेंट मरे जी रिश्तेदारी में। अच्छा, इस चीज़ को लेकर आपको डर रहा था? जी जी। कि ऑपरेशन किया जी और उनकी डेथ हुई थी? जी। चलो देखो ये बात भी जायज़ बात है। देखो जो भी बात हो स्पष्टीकरण, तो ऑटोमेटिक है कि 2 पेशेंट आपके एक ही घर में जी। और एक ही तरह के मान लो कि इस तरह प्रॉब्लम है तो बंदा डरेगा ही। जी। तो इसलिए आपने ऑपरेशन नहीं करा। पेशेंट ने मना कर दिया होगा नहीं कराओ ना? पेशेंट ने मना किया था। ये होता है भी मैं तो नहीं कराऊँ चाहे वैसे मर जाऊँ। जी। यही बात थी ना जी? जी। तो फिर आपने आयुर्वेद की तरफ? हम जब इसे ही फिर वहाँ से सहारनपुर से आने के बाद हरदाल्या के नाम से है जी। अच्छा अच्छा, आयुर्वेद में गए आप? जी जी। ठीक है जी। आयुर्वेद में गए जी, 7 महीने दवाई खाई जी वहाँ से। ठीक है, वहाँ से 7 महीने देख लो जी। आराम लगा जी। आराम लगने के बाद परहेज करना ढीला कर दिया जी माता जी ने। ठीक है जी। तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती गई। आपकी वीडियो देखी। आपने फिर उनके पास नहीं गए? हाँ उनके पास हम दोबारा गए नहीं, आपके पास आया जी। ठीक है। परहेज तो यहाँ भी चलेगा फिर? परहेज कर रहे जी, यहाँ पूरे भी था परमानेंट परहेज। तो फिर उनका परहेज क्यों नहीं किया? बस जी आराम लग गया था ना जी पहले। अच्छा। अब जब डर हो गया, अब ये दोबारा हो जाएगी। हाँ हाँ, तो वही कहानी थी। फिर आपने पूरा परहेज की तरफ ध्यान दिया? जी जी। ठीक है। मेरे पास आए तो आपने काफ़ी चीज़ दिक्कत बताई थी। तो बताया था पेशाब से रेगुलर खून आता है। जी जी। ठीक है। पेट साफ नहीं होता है। हाँ जी। एक पैर में सूजन था? हाँ जी। दर्द सूजन। दर्द सूजन। और पेट में जलन बताया आपने, सुई सा चुभता था? जी। पेट में क्या नाम से टांगों में खिंचाव, हाँ जी। है ना, जी। दर्द था? ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी जब मेरे पास आए थे। और आज आपको वही 20 दिन ही 20 दिन हुए। 20 दिन हुए जी। क्या क्या आराम मिल गया सर आपको? एक तो पेशाब में खून नहीं आया जी। इन 20 दिन में 2 बार खून आया जी। 2 बार खून आया? जी। ठीक है। पहले रेगुलर था? पहले रेगुलर था जी। ठीक। तो ब्लड आना बंद हुआ, जिसकी डर थी आपको जी। वो तो खत्म हुई? हाँ जी। उसके बाद फिर पेट में चुभन सी रही थी जी। हाँ। दर्द रहा था जी, दुखन। तो वो चुभन खत्म होगी? वो खत्म होगी। ठीक है जी। ठीक है। पेट का दर्द भी खत्म हुआ आपका? जी। चुभन और पेट का दर्द खत्म हुआ?
जो इनको डर था जी कि भैया इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो दोनों चीज़ खत्म। और पेशाब में ब्लड आना बंद हुआ तो भैया वो आराम भी मिला, जी चुभन खत्म हुई, दर्द खत्म हुआ, पेशाब में ब्लड आना बंद हो गया। ये कितने दिन में हुआ था सर? आप तो 20 दिन में अभी आ जाए हो ना। 3-4 दिन बाद आराम लगना शुरू हो गया था जी, ये सभी दवाई ले जाने के बाद। दवाई ले, यही बातें आपने वीडियो में सुनी थी ना सर? हाँ जी, ये जो वीडियो था ये सुना था। तो कहीं वीडियो तो आपको नहीं पता ना गलत बन रही है? सही बन रही जी, सही बन रही, क्योंकि आज सभी पेशेंट जो आ रहे हैं ना जी, ये इसलिए बताया मैंने कि आयुर्वेद को लोग बदनाम करके और कहीं ना कहीं दूसरे पैथी को उठाया गया था। दूसरे तीसरे चौथे दिन तक लोगों का अगर आराम होना तो आयुर्वेद में या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही स्लो है, उन लोगों ने ही जानबूझकर कहीं ना कहीं इस पैथी को बदनाम किया। तो मेरी वीडियो डालने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के मन में जो एक भय था जी, आपके मन में भी जो डर था जी, कि 2 पेशेंट ऐसे गई कोई दिक्कत हो जाएगी, वो डर खत्म हो गया अब तो। हाँ जी, वो खत्म हो गई। ठीक है। टांगों की स्वेलिंग जो थी वो सूजन तो कम है जी, दर्द है जी, सूजन एकदम ठीक हो गया। हाँ सूजन जी, कितने दिन में ठीक हुआ? एक ऐसे कोई एक हफ्ते के आसपास। 1 हफ्ता में टांगों का सूजन भी गया, क्योंकि एक पैर में जो सूजन था तो उसमें दर्द भी था, तो दर्द तो धीरे धीरे पेट का तो खत्म हो ही गया। हाँ जी, तो फिर इसका भी जाएगा जी। ठीक है, आप लगा लो कि आपका पेशेंट तकरीबन 90% ठीक है सर। हाँ जी, अगर पूछा जाए सिर्फ एक टांग की दर्द को छोड़कर, जी जी, बाकी सब आपका पेशेंट का ठीक हो गया। थोड़ी सी कमजोरी महसूस ज्यादा है जी, कमजोरी ज़्यादा है। हाँ जी, ठीक है जी। कमजोरी के लिए तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, मैंने कहा कि मेरा जितना भी पेशेंट आ रहे थे वो स्ट्रेचर में चल के आए थे जी, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने खुद बताया कि हम खेत में काम भी कर रहे हैं। जी तो यही चीज़ है। जी, तो हम अगर आपको कह दें कि मैं आपको ऐसी दवाई दे दूंगा कि पेशेंट कहते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में ही आपका रसोई घर जी, जो उनको ठीक कर पाएगा। तो आप मेरी वीडियो देखकर जो आए थे उससे तो संतुष्ट हो ना सर? बिल्कुल कि वीडियो में गलत नहीं बना रहा। नहीं, गलत नहीं। आज आपका भी नंबर उसी 20 दिन के वीडियो में आ गया। हाँ जी, कोई बात नहीं। आप काम क्या करते हो अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो सर? मैं खेती करूँ जी, खेती। जी। कोई लोकल नाम आपका जिस नाम से आपको जानते हो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपके पहुंचेंगे कोई ना कोई। चौसाना कस्बा पड़ा है जी हमारे पास ही। ठीक है। जो सहारनपुर शामली का बॉर्डर है उस पर आखिरी गाँव है हमारा जी। आप ही का जी। तो आपसे आपका चेहरा दिखा के शामली पहुंच सकते हैं वो लोग। कोई बात नहीं। ठीक है, आपसे ही बोलेंगे कि पैसे लेके वीडियो तो नहीं बनाए? नहीं जी, क्योंकि पेशेंट आकर देख लो घर। हाँ, क्योंकि इस तरह की जो रिकवरी होती है ना तो विश्वास बड़ा मुश्किल से होता है जी। तो आप लोगों के पास तो साथ ओपन भी है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जिस बीमारी के लिए मेरे पास यहाँ आके बैठे हो तो आपका डर तो निकला ना। आप ही के सामने वीडियो बन रही है, पीछे इसलिए नहीं होता है कि मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ मैं कि मेरे पास इस बीमारी को लेकर कोई दवाई नहीं है। ये बात आपको भी मैंने बोला था, बताई थी जी, कि मेरे पास इस बीमारी को लेकर कोई दवाई नहीं है। हाँ, पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिपोर्ट्स गलत, यही बातें कहेंगे। तो इस रिपोर्ट्स के हिसाब से लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डर तो ख़त्म कर ही सकती है भाई। आगे ठीक होता है अगर 20 दिन में आपका पेशेंट, तो मैं आगे दवाई रिपीट करता हूँ मैं, और पेशेंट अगर ठीक नहीं होता तो मैं बंद कर दूँ। मैंने मना ही कर दिया था कि आप आगे आना ही मत। तो मेरी वजह से तो किसी का नुकसान हो ही नहीं रहा ना भाई। नहीं जी, मेरे पास सारे पेशेंट वही आते हैं जो डर गए, नहीं कराना ऑपरेशन, हम चाहे मरो घर पे मर जाऊंगे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगे जी। यही था ना जी आपका? यही बताया था जी उन्होंने, चाहे मर जाऊं मैं ऑपरेशन नहीं करवाने की। मैं नहीं करवाने की। हाँ। तो आज तो वो डर भी निकल गया भाई जी, कि ये बीमारी जो बता रहे वो नहीं है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक भय बनाकर एक पूरी तरह से एक लूट भी हो रही है। ये बात लोग आयुर्वेद में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भय को ख़त्म करने के लिए, ये डर को ख़त्म करने के लिए वीडियो बना के इस लोगों के सामने दे रहा हूँ कि डरो मत। मौत आएगी तो मेरी भी आएगी, मरूंगा तो मैं भी, लेकिन डरो मत। इस बीमारी के नाम से जो डर बनता है ना, उस डर से भी पेशेंट मरता है जी। भय से, ना खाएगा ना सोएगा, पूरे दिन बेचैन, अब तो क्या होगा अब क्या होगा। पूरा परिवार भी, एक बच्चे को तो उसकी माँ पूरी रात नहीं सोती, उसको खाती नहीं। भी ऐसा हुआ है केस मेरा कि उसकी माँ आईसीयू में पहुंच गई कि मेरे बेटे को बचा लो, और वो 7 दिन से कुछ नहीं खाई थी। तो ये है इस नाम का भय। तो इस भय को ख़त्म करने के लिए वीडियोज आ रही है आप लोगों के सामने। मेरे पहले भी कई लोगों ने काफ़ी उदाहरण देकर लोगों को बचाया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लापता कर दिया गया। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जीवन के अंदर सत्य तो बोलो जी, झूठ नहीं बोलना, हमें सत्य लोगों के सामने रखना है। मेरे पेशेंट के जो परिवार से जो इसका चेहरा है, इन्होंने प्रॉपर एड्रेस बता दिया अपना, तो अब ये झूठ बोल रहा तो भैया आप इनका चेहरा दिखा के इसके गांव पहुंच सकते हो जी, कि भैया क्यों झूठ बोलने गए आप, तो बता सकते हैं ना आप लोग। एक क्लियर बातें मैंने रखी है।
ताकि इस बीमारी के नाम से लोगों को लूटा ना जाए। जी। आपको कितने पैसे बताए थे ऑपरेशन करने के? ऑपरेशन के जी 60-70 हजार रुपये बताए थे जी। 60-70 हजार रुपये एक किसान परिवार का जो रोज कमा के आज किसान अपने गुजारा कर ले, कर्ज तो पहले ही खड़ा होता है कि फसल निकलेगी हाँ जी। तो लाले का कर्ज उतारेंगे, जी जी तो 70 हजार तो कर्ज ही लेना पड़ता। जी। ठीक है, तो इस बीमारी के नाम से भी होता। तो हम चाहते हैं कि गरीब परिवार जो अपना गुजारा करता है वो कम से कम डरे नहीं, मौत आएगी तो भैया आएगी जी। ठीक है ना। मौत तो उधर भी आती है, तो इधर उधर तो मौत आएगी ना, तो आपको हॉस्पिटल से लाश के भी पैसे दे के लाने पड़ेंगे। जी जी। होता है ना जी। हमारे पास तो आपका पेशेंट अगर है तो लास्ट कंडीशन में आ रहा है, जी। डॉक्टर ने मना कर दिया है या फिर आप करा नहीं चाहते हो, तो पेशेंट का कम से कम उस लाश के पैसे तो नहीं लगेंगे ना, जी डेड बॉडी लेने का पैसा तो नहीं लगेगा ना। जी। यही बात है, स्पष्टीकरण है। आयुर्वेद इतने सरल तरीके से आप लोगों को घर पे ही ट्रीटमेंट दे रहा, फिर भी बदनाम हो रहा है आयुर्वेद ही, फिर भी डॉक्टर को बदनाम मतलब होता है ना, बातें सुननी पड़ रही है। तो भैया मुझे आपको लगता है कि सही बातें लोग सुनाते हैं मुझे कि भाई नहीं, इलाज गलत कर रहा हूँ मैं, लोगों को लूट रहा हूँ मैं। आराम लग रहा जी। ठीक है ना, ठीक हो रहे पेशेंट, ठीक हो रहे, आप ठीक हुए, हाँ जी। आपको विश्वास है ना जी। ठीक है। बाकी तो माने नहीं माने, हम अपने को अपने संतुष्ट कर सकते हैं। हाँ जी। गारंटी तो मैंने लिया था ना जी, ना गारंटी ली किसी तरह की कोई गारंटी ना नहीं। जी। ठीक है जी। तो अपनी माता जी की नई जिंदगी आपको मुबारक हो जी, ये बोलेंगे ना। धन्यवाद। और 70 हजार आपके बच गए। हाँ जी। ठीक है भैया, नमस्ते। अच्छा।